गुड मॉर्निंग क्लास। आइए देखते हैं, हम लोग पिछले क्लास में एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 तक पढ़ लिया था और आज लास्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 10 के लिए। आइए देखते हैं क्या बोला है। बोला गया है यूक्लिड विभाजन प्रेरणिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m + 1 तथा 9m + 8 के रूप का होता है। सबसे पहले यहाँ कुछ हम लोग समझेंगे घन मतलब क्या होता है। घन मतलब होता है क्यूब। घन मतलब होता है क्यूब। इसके पहले जो प्रश्न था उसमें घन नहीं बल्कि वर्ग दिया था, यानी स्क्वायर दिया था, और अभी घन दिया है, घन मतलब क्यूब। आइए देखिए कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग यहां मानेंगे, माना सॉल्यूशन, माना ए धनात्मक पूर्णांक, ए को हम लोग धनात्मक पूर्णांक माने, तथा b बराबर, आपको पिछले क्लास में हम लोगों ने बताया था कि b का मान हमेशा जो m यहाँ लिखा रहे उसके बगल में जो लिखा रहे वही लेते हैं। तो यहाँ आप बोलेंगे कि b का मान हम लोग 9 ले लेंगे, यानी कि 9 ले लेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए टफ होगा। टफ क्यों होगा? 9 अगर हम लोग लेते हैं तो एक बड़ी संख्या है और उसका क्यूब भी हम लोगों को करना पड़ेगा। इसी के लिए ऐसी संख्या हम लोग लेंगे जो कि 9 के, जो कि किसी के टेबल में 9 आए, यानी कि 3 ले लेंगे। 3 का पहाड़ा में आप देख पा रहे हो कि 9 आता है, 3 का पहाड़ा में 9 आता है, तो हम लोग यहाँ पर b का मान 3 लेंगे। कितना लेंगे जी? 3। b का मान 3 ले लिया। अब आप जानते हैं फॉर्मूला a बराबर BQ प्लस R, a बराबर BQ प्लस R, और R के बारे में हम लोग जानते हैं, जब b 3 ले लिए तो R का मान या तो 0 के बराबर होगा या 0 से अधिक होगा, लेकिन b के मान से कम होगा। तो आप बताइए R का मान हमारा क्या क्या हो सकता है? R का मान हमारा क्या क्या हो सकता है? तो R का मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। क्या 3 हो सकता है? तो आप बोलेंगे नहीं, यहाँ लिखा हुआ है कि b का मान से कम होगा, यानी 0, 1 और 2 हो सकता है। इसमें भी टोटल 3 केस बनेगा। केस 1 फर्स्ट में, जब R का मान फर्स्ट केस में जब R बराबर 0 हो, R बराबर 0 हो, तो हम लोग बनाएंगे a बराबर 3q प्लस 0। सेकेंड केस में R बराबर 1, R बराबर 1, a बराबर हो जाएगा 3q प्लस 1। फिर थर्ड केस में होगा जब R का मान 0 हो गया, 1 हो गया, अब R का मान 2 होगा। R का मान 2, R का मान जब 2 लेंगे तो a बराबर हो जाएगा 3q प्लस 2। अब अभी हम लोगों ने ऊपर में पढ़ा कि इसका घन करना है, घन यानी कि क्यूब करेंगे। आते हैं a का क्यूब करेंगे, a का क्यूब। एक फॉर्मूला हम यहाँ बताना चाहेंगे आपको, a प्लस b का होल क्यूब, a प्लस b का होल क्यूब। फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a प्लस b क्यूब। आइए फिर से हम लोग एक बार ध्यान से देखते हैं, a प्लस b का होल क्यूब। फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a प्लस b क्यूब। आगे हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे दिया है a क्यूब, यानी 3q प्लस 0 का होल क्यूब। आगे यहाँ पे फिर से a का क्यूब करेंगे हम लोग, तो 3q प्लस 1 का होल क्यूब। यहाँ पे फिर से
a का क्यूब करेंगे तो फिर हो जाएगा 3q प्लस 2 का होल क्यूब। आप जानते हैं कि 3 का क्यूब जब करेंगे हम लोग तो सब लिखेंगे यहाँ 3q का होल क्यूब। यहाँ पे a क्यूब बराबर फॉर्मूला होता है a क्यूब यानी 3q a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, 3 इंटू a के जगह पर 3 दिया हुआ है, a के जगह पर 3q का स्क्वायर इंटू b का मान 1 दिया हुआ है, फिर प्लस 3b स्क्वायर a, 3b का मान कितना दिया है तो आप बोलेंगे 1 स्क्वायर इंटू b का मान a का मान 3 क्यूब प्लस b क्यूब यानी b का मान 1 दिया है, 1 का क्यूब। कोई दिक्कत है? अब इधर हम लोग चलते हैं a प्लस b का होल क्यूब, a क्यूब यानी 3q का होल क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, 3 इंटू a के जगह पर दिया हुआ है 3q स्क्वायर इंटू b प्लस 3b स्क्वायर या नीचे लिखते हैं 3b स्क्वायर a, b का मान दिया हुआ है 2, 3b स्क्वायर इंटू a का मान 3q प्लस b क्यूब यानी 2 का क्यूब। एक बार अच्छे से यहां देखते हैं, फॉर्मूला में है 3q प्लस 1 का होल क्यूब, तो a के जगह पर 3q और b के जगह पर 1, यहाँ फॉर्मूला में पुट करेंगे। फॉर्मूला था a क्यूब यानी 3q का होल क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b यानी 3a के जगह पर 3 क्यूब का स्क्वायर इंटू b के जगह पर 1 प्लस 3b स्क्वायर a, 3 गुना b का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर गुना a का मान 3 क्यूब प्लस फिर होता है b क्यूब यानी 1 का क्यूब। अब इसमें चलते हैं हम लोग a प्लस b का होल क्यूब, a क्यूब यानी 3q का होल क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, a के जगह पर 3q और b के जगह पर 2 यानी 3 का स्क्वायर यहाँ लिखेंगे और गुना 3 गुना b का मान 2, फिर प्लस 3b स्क्वायर a, 3 गुना b का मान दिया हुआ है 2 का स्क्वायर गुना a का मान दिया हुआ है 3q प्लस b क्यूब का मान कितना दिया हुआ है तो 2 दिया हुआ है, 2 का क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब। आइए सॉल्व करते हैं, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा तो 3 का पहाड़ा हम लोग 3 को 3 बार गुना करेंगे, जैसे 3 का क्यूब बोल दे तो 3 को 3 बार गुना करेंगे, यानी 3 को एक बार गुना करेंगे तो 3 तिया 9 और 9 तिया 27 हो गया, यानी कि यहाँ पे जो हम लोग का मान निकलेगा 27 क्यूब का भी क्यूब, 0 का क्यूब 0 ही होगा। आइए यहाँ सॉल्व करते हैं, a क्यूब यानी 3 का क्यूब 27 क्यूब का पावर 3 प्लस देखिए 3 का स्क्वायर 3 तिया 9, 9 तिया 27 क्यूब का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3 को 3 से गुना कर, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 3 को 3 से गुना करेंगे 9 क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 होगा। आइए इसमें देखते हैं क्या है, तो 3 क्यूब का क्यूब 3 तिया 9, 9 तिया 27 क्यूब का क्यूब प्लस 3 क्यूब स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 तिया 27 को 2 से गुना करेंगे, 27 दूनी 54 क्यूब स्क्वायर प्लस फिर 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, 4 को 3 से गुना करें 12 और यहाँ भी 3 है, बड़का 12 24 12 तिया 36 क्यूब प्लस 2 का क्यूब यानी कि 2 को 3 बार लिखेंगे, 2 का 2, 2 दूनी 4 और 4 को फिर 2 से गुना यानी कि 8। फिर से एक बार ध्यान से समझते हैं क्या बोला है, 3q का स्क्वायर यानी 3q का क्यूब, 3 तिया 9, 9 तिया 27 क्यूब का पावर क्यूब, यहाँ 3 का स्क्वायर 9, 9 को 3 से गुना करेंगे 27 क्यूब स्क्वायर, यहाँ पे चलते हैं 3 को 1 से गुना करेंगे 3, फिर 3 को 3 से गुना करेंगे 3 तिया 9, यहाँ क्यू है तो क्यू लिख देंगे प्लस 1 का क्यूब 1 ही होगा। यहाँ चलते हैं 3q का क्यूब 3 का क्यूब करेंगे यानी 27 क्यूब का क्यूब प्लस
3 क्यू स्क्वायर यानी 3 को 3 से गुना करिए 9 को 3 से 27 को 2 से 54 क्यू स्क्वायर प्लस 2 को स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4 को 3 से गुना करेंगे 12 को 3 से गुना करेंगे 36 यहाँ लिखेंगे 2 का क्यूब यानी कि 8। आइए यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। अब क्या करेंगे, इस सब में आप देख पा रहे हो यहाँ हम लोगों को 9 के रूप में बुला निकालना है, यानी 9 को कॉमन निकालेंगे। जब 9 को यहाँ कॉमन निकालेंगे तो कितना बचेगा 3 क्यू का पावर क्यूब। यहाँ पे फिर से 9 कॉमन निकालेंगे, तो जब 9 कॉमन निकालेंगे बचेगा कितना 3 क्यूब का क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस 1 क्यूब, और ये बाहर में अपना 1 बचेगा। यहाँ चलते हैं, आप देख पा रहे हैं इसमें भी 9 कॉमन निकालेंगे हम लोग, तो 9 का पहाड़ा में 27 कितने बार में आता है, तो 3 बार में 3 क्यू क्यूब प्लस 9 का पहाड़ा में 54, तो 9 का पहाड़ा आप पढ़ेंगे 6 बार, तो 6 बार में आएगा प्लस 36 कितने बार में आएगा, तो 4 बार में आएगा 4 क्यूब, और ये अपना बाहर में क्या बचा 8 बचा। आप पिछले क्लास में पढ़े थे कि ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा रहता है उसको हम लोग m लिख देंगे, यानी कि 3 क्यू का पावर 3 इक्वल टू m। यहां भी ये पूरे ब्रैकेट को m मानेंगे, 3 क्यू क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस 1 क्यू को सिर्फ क्यू लिख देंगे, 1 क्यू को सिर्फ क्यू लिख देंगे, इसको हम लोग मानेंगे m। और यहाँ पे जो ब्रैकेट के अंदर है इसको फिर से हम लोग मानेंगे m। 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू बराबर m। जब यहां से यहां तक m मान लिए तो ये हमारा क्या हो गया, जब इसको हम लोग m मान लिए तो बाहर क्या है 9 को m से जब गुना कर देंगे तो 9m। यहाँ पे पूरे m माना हम लोगों ने, तो इसके बदले क्या हो जाएगा 9m, और प्लस बाहर में क्या है 1। आप यहाँ देख पा रहे हैं इसको क्या माना हम लोगों ने, तो इसको हम लोगों ने m माना, यानी कि 9m, और बाहर में अपना क्या है प्लस 8। आप यहाँ तक जब ध्यान से देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि प्रश्न में भी यही बोला, धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 तथा 9m प्लस 8 के रूप का होता है। वही हम लोगों का आया 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो आइए लिखेंगे देयरफॉर कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन किस रूप में होगा, तो 9m 9m प्लस 1 तथा 9m प्लस 8 के रूप का होता है। फाइनली ये हम लोगों का कंप्लीट हो गया। आइए एक बार ध्यान से समझ लेते हैं। प्रश्न में बोला था कि 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होगा। हम लोग माना a धनात्मक पूर्णांक और a बराबर धनात्मक पूर्णांक तथा b बराबर 3 ले लिए। 3 के लिए हम चाहे तो 9 भी रख सकते हैं। आप देख पा रहे इतने बड़े बड़े गुना हम लोगों को करना पड़ा जब 3 रखे तब। अगर 9 रखेंगे तो 9 का क्यूब 9 का स्क्वायर से हम लोगों को गुना करना पड़ेगा, इसी के कारण इसको हम लोग छोटा किए। तो आप देखेंगे 9 किसके पहाड़ा में आता है, तो 3 के पहाड़ा में 9 आता है, इसीलिए हम लोग 9 के बजाय 3 लिख दिए। जब हम लोग b का मान 3 ले लिए तो जाहिर सी बात है कि r का मान b के मान से छोटा होगा। a बराबर b की प्लस r और 0 ग्रेटर देन r इक्वल टू r लेस देन b के मान से छोटा लेंगे। क्या क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, यानी 3 से ये सबको छोटा लेंगे। 3 केस बनेगा जब r का मान 0 होगा, दूसरा केस जब r का मान 1 होगा, तीसरा केस जब r का मान 2 होगा। आइए सॉल्व करते हैं। तो 3q प्लस 0 a बराबर b की प्लस r से
3q प्लस 1, दूसरा 3q प्लस 2। अब इसका हम लोग को बोला है घन करने के लिए, यानी किसका क्यूब करेंगे, तो a प्लस बी का होल क्यूब, और 0 का क्यूब यानी 0 ही होगा। 3 का क्यूब होता है 27, और q का क्यूब तो क्यूब, ठीक है, तो 27 क्यूब का पावर 3। यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब, यहाँ a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे देखेंगे। a प्लस बी का होल क्यूब, ये अपना फॉर्मूला है। फॉर्मूला देखेंगे तो 3q का पावर 3, यानी 3 को 3 बार गुना करेंगे, 3 या 9, 9 या 27 का पावर q का पावर क्यूब। यहाँ 3 को 3 से गुना, 3 का स्क्वायर दिया है तो 3 का स्क्वायर 9, 9 को 3 से गुना करेंगे 27 क्यूब स्क्वायर। यहाँ पे 1 का, फिर 3 को 3 से गुना करेंगे 9, ये क्यूब है, यहाँ क्यूब लिख दिए, प्लस 1 का क्यूब यानी 1 ही होगा। इसमें चलेंगे 3q का पावर 3, तो 3 को 3 बार करेंगे 27 q पर पावर 3। 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 को 3 से 27, और 27 को फिर 2 से, यानी कि 54q स्क्वायर। अब यहाँ चलेंगे 2 का स्क्वायर 4, 4 को 3 से गुना करिए 12, और इस 12 को 3 से गुना करेंगे तो 36q। 2 का पावर 3, यानी 2 को 3 बार गुना करेंगे 8। आते हैं नीचे, तो यहाँ पर जब हमारा सॉल्यूशन पूरा निकल गया तो 9 को प्रूव करना है, 9 के रूप में होगा, 9 को बाहर निकाल दिए। 9 का पारा में 27 3 बार में आता है तो लिख दिए यहाँ, फिर सबसे 9 बाहर निकाल दिए तो इसके बदले 3, ये 3 9 का पारा में 3 बार में आएगा, 9 का पारा में 1 बार आएगा, और ये बाहर में अपना 1 बच जाएगा। यहाँ पर देखेंगे 9 को जब बाहर निकाल रहे हैं तो 9 बाहर निकाल दिए, 27 कितने बार में आएगा, तो 3 बार में आएगा, 54 6 बार में आएगा, और 36 4 बार में आएगा। बाहर में कितना बचेगा, 8 बच गया, 8 लिख दिए। फिर जो ब्रैकेट के अंदर में जो भी आएगा उसको हम लोग m मान लेंगे। m हम लोगों ने मान लिया, 3q का पावर 3 को m माना, इस ब्रैकेट के बदले m माना, और यहाँ पूरे ब्रैकेट में जो भी लिखा हुआ है उसके बदले m माने। m मानने के बाद ये पूरा m हो गया, तो m से 3 को गुना कर देंगे तो m को 9 से गुना कर देंगे तो 9m, इसके बदले m को 9 से गुना करेंगे तो 9m, अब प्लस 1 बाहर है तो 1 बाहर में लिख दिए। फिर प्लस देखेंगे अगला, यहाँ के बदले m लिखे हैं तो 9 को m से गुना करेंगे तो 9m, और बाहर में बचा प्लस 1। प्रश्न में भी यही बोला था कि 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 2 के रूप का होता है। लिख दिए कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 तथा 9m प्लस 8 के रूप का होता है। फाइनली गाइस आप लोग को समझ में आ गया होगा, अच्छे से इसको बनाएंगे। और आज हमारा एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका या एल्गोरिदम हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। ये परीक्षा में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको देख लेंगे। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में और अगले एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।